We are starting chapter number 3 of business studies, that is business environment. Yesterday we have completed chapter number 2 and now we are on chapter number 3. Just have a look. Business environment. This is the different chapter of your part first. In this chapter, we are going to discuss the meaning of business environment, then the features and importance of business environment, and then various dimensions of business environment. जब भी हम business environment की बात करते हैं, business environment की बहुत सारी dimensions है जो हमें पढ़नी है, तो उन dimensions के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. देखें जरा, सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम business environment क्या है. बेसिकली अगर हम आपकी और मेरी बात करें तो एनवायरनमेंट क्या है, जहां हम रह रहे हैं, हमारी जो सराउंडिंग्स है, वो सारी सराउंडिंग्स हमारे लिए क्या है, एनवायरनमेंट है. उसी तरीके से बिजनेस जहां रह रहा है, बिजनेस की जो सराउंडिंग्स है, बिजनेस जिस सराउंडिंग में काम कर रहा है, वो सराउंडिंग बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है. सो जस्ट हैव अ लुक व्हाट इज रिटन ओवर हियर. यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन ओनली. आप इसमें चेंजेस नहीं कर पाएंगे. Business environment refers to the forces, factors, individuals, and institutions which are outside the control of business enterprise, but these may affect its performance. What is business environment? Business environment में basically चार चीजें आती है: forces, factors, individuals, and institutions. क्या क्या? I am repeating: forces, factors, individuals, and institutions. ये ऐसे फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको बिजनेसमैन कंट्रोल नहीं कर सकता, बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये सारी चीजें बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है. जैसे हमारे आसपास पोल्यूशन है, हम चाहें तो भी 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता. हाँ, पूरी सोसाइटी मिलके कोशिश करे तो मे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो, बट एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है. ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट की चीजें, गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, हम सारे मिलके चाहें तो कुछ हो सकता है, इंडिविजुअली आई कांट कंट्रोल दैम. बहुत सारे इंडिविजुअल्स है, जैसे मेरा नेबर, मेरे रिलेटिव्स, और भी बहुत सारी पार्टीज, उनको भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस भी है, ऑर्गेनाइजेशंस भी है, जिसको भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. बट इन सब की वजह से मुझे इम्पैक्ट जरूर होगा, मेरी परफॉर्मेंस पे फर्क जरूर पड़ेगा. तो देखिए, यही बिजनेस एनवायरनमेंट है. अब एक एक करके मैं आपको फैक्टर, फोर्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दे देती हूँ. इफ आई टॉक अबाउट फोर्सेस, तो गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज है वो फोर्सेस होंगे. फॉर एग्जांपल, जीएसटी की टैक्स रेट बिजनेसमैन के लिए एक कंपल्शन है, उसको पे करना ही पड़ेगा. अब मैं अगर बात करूं फैक्टर्स, तो हमारी इकोनॉमी में जो जो चल रहा है, जैसे कोविड-19, ये एक तरीके का इकोनॉमिक फैक्टर है जिसने बिजनेस को इम्पैक्ट कर रखा है, राइट. फिर मैं बात करूं इंडिविजुअल्स की, तो मेरे जितने भी सप्लायर्स हैं, मेरे जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, मेरे जो भी एम्प्लॉयज हैं, ये सारे मेरे इंडिविजुअल्स हो गए. और इंस्टीट्यूशंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं बात करूं कि जीएसटी काउंसिल है, काउंसिल ने चेंजेस कर दिए, तो काउंसिल इंस्टीट्यूशन है जिसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती. अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अलग अलग रूल्स को चेंज कर दिए, तो वो जो काउंसिल्स है, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, वो सब इंस्टीट्यूशंस का पार्ट है, और ये सब मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड है, बट ऑल दीज विल अफेक्ट माय परफॉर्मेंस. लर्न कर लीजिए आप इस डेफिनेशन को जल्दी से. सिंपल सी डेफिनेशन है. What is business environment? It includes all the factors, forces, institutions and individuals. चार नाम आपको याद करने हैं. कौन कौन से? Factors, forces, individuals and institutions. फिर आपको क्या याद करना है? Which are beyond the control of businessman. यानी ये businessman के कंट्रोल में तो नहीं है, but these will affect the performance of business organization. कंट्रोल में नहीं है, बट परफॉर्मेंस को अफेक्ट जरूर करेंगे. आगे देखिए. इन सिंपल वर्ड्स, ये सबसे इजी सी डेफिनेशन. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सराउंडिंग्स इन विच बिजनेस एग्जिस्ट. अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, तो जहां हमारा बिजनेस काम कर रहा है, हमारी वो जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग को ही हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं. हमारी जितनी भी सॉरी
class got disconnected due to poor network. I'm just resharing this file with you. Just give me a second. Till that, read the part from your book. Till political, technological, legal, and other forces which operate outside the business environment are part of business environment, outside the business enterprise. ये कह रहे हैं जितने भी इकोनॉमिक में क्या क्या आते हैं हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं आगे. सोशल क्या होता है आगे पढ़ेंगे. पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, ये सब हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे. और जितनी भी फोर्सेस हैं बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है, बिजनेस के बाहर है, लेकिन बिजनेसमैन को अफेक्ट करेंगे, ये सब बिजनेस एनवायरनमेंट में. अभी मैं आपको एक छोटे छोटे एग्जांपल्स दे देती हूँ, एकदम छोटे छोटे एग्जांपल्स. देखिए, इकोनॉमिक, हमारी इकोनॉमी में अगर टैक्स रेट चेंज हो जाती है, हमारी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, अभी हमारी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो ये इकोनॉमिक फोर्स है. ठीक है. सोशल बात करते हैं, हमारी इकोनॉमी में जैसे दीपावली फेस्टिवल पे आप देखिए क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाती है, अलग अलग फेस्टिवल पे अलग अलग तरीके की चीजें लोग डिमांड करते हैं, तो ये सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग, उनके ट्रेडिशंस. पॉलिटिकल, इलेक्शन के टाइम पे रेट्स चेंज हो जाती है, इलेक्शन के बाद रेट्स चेंज हो जाती है, तो ये सारा पॉलिटिकल है. टेक्नोलॉजिकल, हमारी इकोनॉमी में कोई भी टेक्नोलॉजिकल अपडेट आता है या किसी भी तरीके से टेक्निक चेंज हो जाती है. ठीक है, जैसे हम लैंडलाइन से टच स्क्रीन फोन पे आ गई, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है. लीगल, गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स और रेगुलेशंस बना दी, जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि अभी लॉकडाउन रहेगा, कंटेनमेंट जोन बना दिए और सेलेक्टेड एरियाज को बंद कर दिया, उन जोन्स में कोई भी काम नहीं होगा, तो ये लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट है. सबको समझ में आया. इकोनॉमिक, जो कंट्री के लिए पॉलिसीज बनी है, कंट्री में जो चल रहा है अप एंड डाउन. सोशल, सोसाइटी के लोगों की जो थिंकिंग है. पॉलिटिकल, गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, गवर्नमेंट ने क्या क्या सोचा. टेक्नोलॉजिकल, हमारी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस क्या है. और लीगल, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल गवर्नमेंट ने बना दिया. ये सारे फोर्सेस बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है, पर ये सारे बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है और बिजनेसमैन को इम्पैक्ट भी करेंगे. अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है. Although these environmental forces exist outside the enterprise, but they influence the business enterprise. हमारे भी तो आउटसाइड, आपके आउटसाइड वाले सारे फैक्टर्स आपको अफेक्ट करते हैं, राइट. आपके आउटसाइड के हर फैक्टर आपको अफेक्ट करेगा. फॉर एग्जांपल, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं और आप स्कूल में रिवीजन के लिए जा रहे हो, बट आपके टीचर की तबीयत खराब हो जाती है, तो ये आपको इम्पैक्ट करेगा, डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा. आपको स्कूल जाना है, आपका बस ड्राइवर आना बंद हो जाता है, या आपके बाहर की बात है, आपके घर के बाहर की, बट इट विल इम्पैक्ट यू, राइट. आपका मिल्क सप्लायर जो है वो मिलावट करना शुरू कर देता है, वो रेट्स चेंज कर देता है, दिस विल इम्पैक्ट यू. तो ये बियॉन्ड आवर कंट्रोल है, बट ये हमें इम्पैक्ट जरूर करते हैं. आगे देखिए जरा. इंक्रीज इन टैक्सेस बाय गवर्नमेंट मेक थिंग्स एक्सपेंसिव टू बाय. ये इजी चीजें इस चैप्टर में एक एग्जांपल दे दिया है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट के टैक्स इंक्रीज करने से मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि चीजें एक्सपेंसिव हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी. नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस मे मेक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स ऑब्सोलेट. अगर टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गए, तो जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट चल रहे हैं उनकी तो डिमांड कम हो जाएगी, वो आउटडेटेड हो जाएंगी. न्यू टेक्निक आते ही नई टेक्निक वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी. फिर changes in fashion taste of consumer may shift the demand in market from existing product to new one. हम कैसे करते हैं, नया प्रोडक्ट आते ही नया प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा रखते हैं ना, हमारा चेंज ही हो जाता है टेस्ट और प्रेफरेंस. तो वही चीज सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है. फिर इंक्रीज इन कंपटीशन इन मार्केट में रिड्यूस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म. क्या हो जाए, अगर कंपटीशन बढ़ जाए तो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो सकता है. आगे देखिए. Since environmental factors influence the business environment, so it becomes essential for businessmen to do environmental scanning. नया टॉपिक आ गया है यहाँ पे, environmental scanning, completely new टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है, सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट हो गया. अब देखिए, आप एनालाइज नहीं करते अपने आसपास के एनवायरनमेंट को. बिल्कुल हम एनालिसिस करते हैं. अगर मुझे एक न्यू घर परचेज करना है, मैं आसपास एनालिसिस करूंगी क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है. आप टीवी पे ऐड देखते हैं ना, हाउसिंग.com, वो हाउस बुक करवाते हैं, उससे पहले क्या चेक करते हैं, पास में क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं. तो वैसे ही बिजनेसमैन भी क्या करता है, कोई भी बिजनेस डिसीजन लेने से पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता है. अभी देख लीजिए, आपके जिन जिन के घरों में बिजनेस है,
वो नया सामान खरीदने से पहले या बनाने से पहले ये स्कैन करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि कब तक लॉकडाउन रहने के चांसेस है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी सारी फर्दर प्लानिंग करेंगे। तो वो जो हम एनालाइज करते हैं, हम आइडिया लगाते हैं कि एनवायरनमेंट में क्या होने वाला है, उसको एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। ध्यान से पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। Environmental scanning refers to complete awareness and understanding of business environment. जब मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को कंप्लीटली समझने की कोशिश करती हूँ, मैं उसको लेके अवेयर होती हूँ, तो इसको क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। With environmental scanning, business enterprises can anticipate the effect of environmental forces and factors on their enterprise. मैंने क्या किया, मैंने एनालिसिस करना शुरू कर दिया, अभी आने वाले टाइम में ये ऐसे ऐसे रहने वाला है। ये मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि इसका मेरे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होगा और मुझे किस तरीके से रिएक्ट करना है, मुझे कैसे इस एनवायरमेंट में एडजस्ट करना होगा। तो ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग आपको हेल्प करती है। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताइए। हमने 1 मार्क के 2 क्वेश्चंस कवर किए यहाँ तक। एक तो बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग, सिंपल सा, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस, इंस्टीट्यूशंस and individuals which are beyond the control of businessman but which may affect its performance. और second हमने किया है environmental scanning, simple सा meaning, environmental scanning refers to complete awareness and understanding of business environment. बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस रखने को ही क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनीवन, एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन? ओके, नाउ हु विल रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन इट। थोड़ी सी कोशिश कीजिए, नहीं तो ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप इसके बाद ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पुट्स कॉन्स्ट्रेंट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो आपके लिए रुकावट भी ला सकता है और आपको अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। क्या आप इसको कोविड-19 से रिलेट करके बता सकते हैं क्या? क्या अभी हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेसमैन के लिए कांस्टेंट करके बैठा है क्या? कांस्टेंट यानी रुकावट, प्रॉब्लम, बाधाएं, अपॉर्चुनिटी यानी न्यू मौके, न्यू चांसेस, न्यू doors where we can move and from where we can grow. चलिए, anyone who can tell me how COVID-19 has created constraint for businessmen? ये तो आप सभी को आना चाहिए according to me. Raise your hands, else I will be unmuting you by myself only. चलिए, नीरज। यस मैम। यस बेटा, कॉन्स्टेंट का मीनिंग समझ में आया? कॉन्स्टेंट मीन्स प्रॉब्लम, हमारे काम में जो अड़चने आती हैं उनको हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। इज इट ओके? यस मैम। ओके, नाउ टेल मी, कोविड-19 ने बिजनेसमैन के लिए कॉन्स्टेंट क्रिएट किया है क्या? यस मैम, लॉकडाउन लग गया तो मैम शॉप ही ओपन नहीं होती। बिल्कुल, लॉकडाउन लग गया तो शॉप ही ओपन नहीं होती, और शॉप ही ओपन नहीं होती तो हमारा काम ही नहीं हो सकता। अच्छा, आपके लिए कोई कॉन्स्टेंट क्रिएट किया है? आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर मैं आपका बिजनेस एनवायरनमेंट, आपका स्टडी एनवायरनमेंट ऑब्जर्व करूं, तो क्या आपके यस लिए कोई मैम, ऑनलाइन कॉन्स्टेंट आया? क्लासेस। बिल्कुल, हमारे लिए भी कॉन्स्टेंट आ गया है, राइट? तो ये सही है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे लिए कॉन्स्टेंट्स क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है? इसमें एग्जांपल दिया हुआ है जब गवर्नमेंट एमआरटीपी एक्ट लगा देती है, मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, वेल्थ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू करती है कि एक इंडिविजुअल की इतनी ही मैक्सिमम वेल्थ हो सकती है। तो ये सारे बिजनेसमैन के लिए कांस्टेंट है। गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी जो बिजनेस एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट करती है कि आपको यहीं तक काम करना है, वो कांस्टेंट है। और यही गवर्नमेंट जब इजीनेस करती है, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, इंपोर्ट रिलैक्सेशन पॉलिसीज, तो ये सब बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी बनती है। ऐसी पॉलिसी जो हमें गेन देके जा रही है वो तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, और जिससे हमें प्रॉब्लम होने वाली है वो बनेगी हमारे लिए कॉन्स्टेंट। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, फिर आप बता। सेम चीज किसी के लिए कांस्टेंट और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। सेम चीज किसी के लिए कांस्टेंट और किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, लॉकडाउन एंड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। मैं यहाँ 2 नाम लिख रही हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ लिख दिया, एक तो कोई भी ऑफलाइन स्कूल ले लीजिए आप, और सेकंड
Unacademy, whitehatjunior.com, और कौन कौन सी है? बायजूस। चलिए आप बताइए, ये लॉकडाउन इनमें से किसी के लिए अपॉर्चुनिटी बन के आया है क्या? रेज योर हैंड। किसके लिए कॉन्स्टेंट और किसके लिए अपॉर्चुनिटी? यस गर्ल, यस मैम। बताइए, क्या ये ऑनलाइन स्टडीज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन के आया? व्हाइट हेड वालों के लिए। बिल्कुल, आप देखिए एडवर्टीजमेंट देखिए कितने इंक्रीज हो गए। जो भी ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं उनके लिए ये क्या है, जो पर्टिकुलरली ऐप के थ्रू ही क्लासेस करवाना चाहते हैं उनके लिए ये ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और हम सब के लिए ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देके जाएगा। तो सेम चीज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी के लिए कांस्टेंट। हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी डिसीजन आएगा वो किसी के लिए बनेगा अपॉर्चुनिटी और किसी के लिए बनेगा कांस्टेंट। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ लिखूं, सभी दिमाग लगाइएगा और फिर आंसर दीजिएगा। 100% बैन ऑन प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक कैरी बैग, उस पे 100% बैन लग जाए। चलिए अब आप ये बताइए, किसके लिए अपॉर्चुनिटी और किसके लिए कांस्टेंट? एनीवन? अगर 100% बैन लग गया है प्लास्टिक पे, यस लक्ष्य, वेरी गुड। मैम, जो जूट मैन्युफैक्चरर्स है, जो जूट के बैग बनाते हैं और क्लॉथ बैग्स बनाते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल सही। और जो प्लास्टिक बैग्स मैन्युफैक्चर करते हैं उनके लिए कांस्टेंट है, राइट? चलिए, बिल्कुल करेक्ट। अगर प्लास्टिक को 100% बैन किया जा रहा है तो प्लास्टिक के बैग्स मैन्युफैक्चर करने वालों के लिए इट इज अ कांस्टेंट, वेयर एज जूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अपॉर्चुनिटी है। जूट बैग बनाने वाली इंडस्ट्री के लिए, पेपर बैग्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज के लिए ये सब चीजें क्या है, अपॉर्चुनिटी है। क्लोथ बैग्स के लिए भी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि वो मार्केट में अच्छा शेयर गेन कर सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक वी हैव डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स। नंबर 1, द मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। रिसाइट करते रहिए, मन में वापस रिकॉल कीजिए। Business environment includes all the factors, forces, individuals, and institutions which are beyond the control of businessman, but these may affect the performance of business organization. फिर environmental scanning क्या है? Complete understanding and awareness of business environment is known as environmental scanning. फिर बिजनेस एनवायरनमेंट में पुट कॉन्स्टेंट एज वेल एज अपॉर्चुनिटी, दोनों चीजें लेके आता है हमारे लिए, प्रॉब्लम्स भी लाता है और अपॉर्चुनिटीज। वापस से 2 नई डेफिनेशंस आ गई आपके लिए, ये भी 1 मार्क में पूछी जाती है। कॉन्स्टेंट का मीनिंग, कॉन्स्टेंट और थ्रेट रेफर्स टू द कंडीशंस व्हिच रिस्ट्रिक्ट बिजनेस एक्टिविटी। मेरी एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करने वाली कंडीशंस को मैं क्या कहूंगी, कॉन्स्टेंट कहूंगी, राइट? और अपॉर्चुनिटी किसको कहूंगी? Opportunity refers to the conditions which allow the growth and expansion of business activity. हमें ग्रोथ करने में जो मदद करती है उन कंडीशंस को हम अपॉर्चुनिटीज कहते हैं। काफी बार बच्चे ये 2 लाइन को इग्नोर ही कर देते हैं, हमें लगता है ये तो ऊपर दी गई काम की नहीं है, टॉपिक तो पीछे ही कंप्लीट हो गया। नो, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। What do you mean by constraint? तो constraint क्या है? The conditions which restrict the activities of business organization. Opportunity, the conditions which allow us to grow and expand. यहाँ तक anyone, any doubt, any question? कुछ भी किसी को पूछना हो तो बताएं। सबको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बहुत सारी केस स्टडीज आती है इसमें से। अब हम पढ़ रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स की बात कर रहे हैं। फीचर नंबर 1, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ये जितने भी फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस है, ये हमारे बिजनेस के अंदर नहीं है, बिजनेस के बाहर है, बियॉन्ड द बिजनेस है। हमारे घर के अंदर एनवायरनमेंट जो होता है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे तो हमारे घर के बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो बिजनेसमैन के बाहर के एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो नंबर 1 है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। रीड कर लीजिए जल्दी से। Business environment includes all the forces, institutions and factors which are external to business organization, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, इजी सा है। जैसे आपके दोस्त नहीं होते, कुछ तो बहुत स्पेशल वाले और कुछ एकदम जनरल हाय हेलो वाले, वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस होते हैं, कुछ तो बहुत स्पेशल वाले और कुछ जनरल वाले। हम क्या करते हैं, आप सोचिए,
आपके 4 दोस्त आपसे नाराज हो गए, 4 में से 3 तो हाय हेलो वाले थे और एक बहुत स्पेशल था, आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले हम स्पेशल वाले पे फोकस करेंगे, राइट? तो वैसा ही बिजनेस एनवायरनमेंट है। बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फोर्सेस हैं, उनमें से दोनों तरीके के फोर्सेस है, स्पेसिफिक फोर्सेस भी है और जनरल फोर्सेस भी है। स्पेसिफिक हमारे जो स्पेशल दोस्त होते हैं, उनका इम्पैक्ट हम पे डायरेक्ट और इमीडिएट पड़ता है, एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा और इमीडिएटली इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारी डे टू डे लाइफ भी अफेक्ट हो जाएगी, होता है ना ऐसा। लेकिन जो जनरल फोर्सेस होते हैं वो हमें थोड़े टाइम में इम्पैक्ट करेंगे, इम्पैक्ट तो उनका भी होगा लेकिन थोड़े टाइम में, ऐसे रूटीन में नहीं फर्क पड़ेगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, specific forces affect the business enterprise directly and immediately in their day-to-day working. These include specific में क्या क्या आता है? Supplier, मेरा सप्लायर कोई भी पॉलिसी चेंज करेगा मुझे इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। मेरा इन्वेस्टर मेरे साथ कोई भी बात करेगा तो मुझे इमीडिएट इम्पैक्ट होगा। कस्टमर का रिएक्शन मुझे इमीडिएटली इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, ये स्पेसिफिक फोर्सेस है। मेरा सप्लायर, मेरा इन्वेस्टर, पर्टिकुलरली मेरे बिजनेस को इम्पैक्ट करने वाले हैं ये सारी चीजें। और जनरल फोर्सेस ऐसे हैं जो सबके लिए कॉमन है, सबके लिए कॉमन है और हमें इनडायरेक्टली इफेक्ट करेगी, जैसे सोशल, पॉलिटिकल। खाली मुझे नहीं फर्क पड़ेगा इनसे, इनसे पड़ेगा पूरे ओवरऑल बिजनेसमैन। टेक्नोलॉजिकल हो गया, लीगल हो गया, ये सारी कंडीशन सब एंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट करने वाली है और इसका इफेक्ट इंडिविजुअल फर्म पे इनडायरेक्ट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। यहां तक कुछ पूछना है तो बताइए। नेक्स्ट देखिए, इंटर रिलेशन। सारे फैक्टर्स और फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड है या नहीं है, आप खुद देख लीजिए। इकोनॉमी में कोविड-19 आया, इससे सोशल इम्पैक्ट हुआ, सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग चेंज हो गई, इससे हमारे रूल्स चेंज हो गए, लीगल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट हुआ, गवर्नमेंट ने रूल्स चेंज कर दिए, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट का जो व्यू है वो भी बदला। तो यानी सारे एनवायरनमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक पे फर्क पड़ेगा तो दूसरे पे भी फर्क पड़ेगा। नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो सोसाइटी के लोगों की थिंकिंग भी चेंज हो जाएगी। तो जैसे ही टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आया, सोशल एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट होगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस है, वो सारे फोर्सेस इंटर रिलेटेड है, वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर एंड द डिमांड फॉर फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो इकोनॉमी में डिमांड बदल गई, डिमांड भी किसकी हो गई? वेस्टर्न क्लोथ्स की हो गई और वेस्टर्न फूड की हो गई, यानी फास्ट फूड की हो गई। क्या आप में से कोई इसका कोई और एग्जांपल दे सकता है इंटर रिलेशन शो करते हुए? एनीवन? क्या ऑनलाइन क्लासेस इंक्रीज होने से ई बुक्स की डिमांड बढ़ गई? आप देखिए, हम सब ने पब्लिशर्स को फोन किया, और हमने टीचर्स ने, और हमने कहा हमें तो पहले हम कहते थे हमें स्पेसिमेन कॉपी दे दीजिए, अब हम कह रहे हैं हमें ई बुक प्रोवाइड कर दीजिए बिकॉज वी हैव टू मेक पीडीएफ और उसके लिए वी कांट क्लिक फोटोज। तो रिलेटेड हो गया ना आपस में। तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। आप देखिए, गवर्नमेंट के जो भी व्यूज आएंगे वो एग्जाम्स के भी या प्रमोट करने के भी, वो भी इन ऑनलाइन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए आएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4, अनसर्टेनिटी। बहुत इजी सा पॉइंट है। ये कह रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ठीक है, हमें नहीं पता कब क्या होने वाला है। जैसे कोविड को देख लीजिए, फरवरी में तो हम रिलैक्स हो गए थे कि बस सब कुछ सही हो गया है, सिचुएशन नॉर्मल हो गई है, और वापस से आप देखिए मार्च एंडिंग, अप्रैल स्टार्टिंग में इसने हमें इम्पैक्ट कर दिया। तो बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, हमें नहीं पता कब क्या चेंज आ जाएगा, तो अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी में आपको बताना है कि कभी भी कुछ भी चेंज आ सकता है। प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है कि कब कौन सा चेंज आएगा, प्रिडिक्शन मुश्किल है। फिर डायनेमिक कह रहा है चेंज बहुत जल्दी जल्दी आता है। इन तीनों पॉइंट्स में काफी बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से डिफरेंस समझ लीजिएगा। अनसर्टेनिटी कह रहा है कभी भी कुछ भी चेंज आ जाएगा, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। डायनेमिक कह रहा है चेंज बहुत क्विकली आते हैं, फ्लेक्सिबल है और जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, रिजिड नहीं। ठीक है, तो आपको इसको कंटिन्यूअसली स्कैन करते रहना चाहिए, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते रहना चाहिए। कॉम्प्लेक्स कह रहा है कि आप स्कैनिंग तो कर लेंगे, लेकिन उसका आपके बिजनेस पे किस एक्सटेंट तक इम्पैक्ट होगा ये पता लगाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। जैसे लॉकडाउन हो गया,
ये लॉकडाउन किस पर्सन को कितनी लेवल तक इम्पैक्ट करने वाला है, किसके बिजनेस को कितना नुकसान देके जाएगा, इसका आइडिया लगाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये क्या बताना चाह रहे हैं आपको, कॉम्प्लेक्स यानी टफ। ये कह रहे हैं इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन द कंपनीज। अभी भी आप देख लीजिए, अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट चल रहा है वो कंप्लीटली अनसर्टेन है, चेंज होता ही जा रहा है, और वो हमें क्या इफेक्ट डाल के जा रहा है ये पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो देखिए, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑन कंपनीज, ऑल्दो इट इज इजी टू स्कैन द एनवायरनमेंट। स्कैनिंग तो इजी है कि हाँ चलो हो सकता है, एक्सपेक्टेड ऐसा है कि 15th of June तक लॉकडाउन रहेगा, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो हाउ दीज चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। हम पे इसका क्या इफेक्ट होगा ये पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। आगे देखिए, sometimes change may be minor but it might have large impact. For example, a change in government policy to increase the tax rate by 5% may affect the income of company by large amount. ये कह रहे हैं काफी बार चेंज तो छोटा सा होता है बट वो हमें इम्पैक्ट बहुत ज्यादा देके जाता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट को 5% से चेंज किया, हमारी इनकम बहुत ज्यादा अफेक्ट हो सकती है इससे, हम आइडिया भी नहीं लगा सकते कितनी अफेक्ट हो सकती है। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताइए। 3 पॉइंट, फर्स्ट वाले 3 पॉइंट का ग्रुप बना लीजिए। ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेशन। सारे आउटसाइड फोर्सेस है, और ये फोर्सेस में से कुछ फोर्सेस स्पेसिफिक है और कुछ फोर्सेस जनरल है। कुछ हमें डायरेक्ट और इमीडिएट इम्पैक्ट डालने वाले हैं और कुछ एकदम जनरल से फोर्सेस है। फिर ये सारे फोर्सेस आपस में इंटर रिलेटेड है, इनका कुछ ना कुछ लेना देना है एक दूसरे से। नेक्स्ट, अनसर्टेन है, क्या चेंज आने वाला है उसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, वो जल्दी जल्दी चेंज आ रहा है। डायनेमिक है यानी चेंजिंग है, रिजिड नहीं है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है आप उस चेंजेस को एनालाइज करके उसके आपका बिजनेस पे क्या इफेक्ट होने वाला है इसको आपके लिए पता लगाना बहुत टफ रहने वाला है। नेक्स्ट, काफी डिफरेंट है, लिखा हुआ तो रिलेटिविटी है, काफी डिफरेंट। रिलेटिविटी पॉइंट आपको ये बताना चाह रहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा उस एरिया से रिलेटेड होगा जहां आप बिजनेस करते हैं। जिस लोकेलिटी में, जिस कंट्री में, जिस एरिया में आपका बिजनेस चल रहा है उससे रिलेटेड आपका बिजनेस एनवायरनमेंट होगा। क्या कह रहे हैं ये, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशंस, कल्चर्स आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्री। अलग अलग कंट्री का कल्चर अलग अलग होता है, पॉलिटिकल कंडीशंस अलग अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस एनवायरनमेंट भी डिफर करता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, देयर मे बी मोर डिमांड ऑफ साड़ीज इन इंडिया एज कम्पेयर टू यूके और यूएस। आप किसी अब्रॉड कंट्री में काम कर रहे हो, क्लोथ्स की डिमांड वहां के अकॉर्डिंग होगी। इंडिया में काम कर रहे हो, यहाँ के अकॉर्डिंग। इंडिया के अंदर भी तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग, राजस्थान में राजस्थानी कपड़ों की डिमांड होगी, दूसरी जगह चले जाओ, गुजरात में चले जाओ तो गुजराती साड़ीज की डिमांड होगी, बंगाल चले जाओ वैसी साड़ीज की डिमांड होगी। तो एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। अब इससे रिलेटेड केसेस दिए हुए होंगे आपको, बहुत मुश्किल होता है केस स्टडी में फीचर आइडेंटिफाई करना, तो कंसेप्ट क्लियर रखना आप अपना। अब देखिए, ये जो फीचर्स है एक बार दोबारा देख लीजिए, याद कैसे कर सकते हो, ग्रुप बना लो। ये दो का ग्रुप, फिर ये दो का ग्रुप, इंटर रिलेशन, रिलेटिविटी, और फिर इन तीन का एक कॉमन ग्रुप, अनसर्टेनिटी, डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स। याद कीजिए, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, सारे बाहर वाले फोर्सेस जिनमें से कुछ स्पेशल और कुछ जनरल। फिर इंटर रिलेशन यानी सारे फोर्सेस आपस में रिलेटेड है। फिर रिलेटिविटी यानी जगह पे भी डिपेंड करते हैं। रिलेटिविटी क्या कह रहे हैं, एरिया पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। और फिर ये तीन, अनसर्टेन है, डायनेमिक है और कॉम्प्लेक्स भी है। नाउ हैव अ लुक, केसेस की बात करते हैं इससे रिलेटेड, पढ़ के देखिए। आप देखिए आपको आंसर आ रहा है क्या इसका। हु विल रीड इट, एक बच्चा रीड कर दीजिए। उशान, आप इसको रीड कर दीजिए बेटा। वेट फॉर अ सेकेंड। यस उशान, Good morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग। Unique Limited is an electronic goods manufacturing company situated in Uttar Pradesh. It is earning low revenue in comparison to another electronic company.
Pace Limited, situated in Delhi. Both the enterprises are affected by the investors, customers, competitors, and suppliers in their respective locations. At the same time, both are also affected by economic condition, change in technology, etc. Identify the features of business environment discussed in above paragraph. यस क्या कह रहे हैं ये देखिए, यूनिक लिमिटेड एक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसको लो रेवेन्यू हो रहा है बाकी कंपनी से, ये जब कंपेयर कर रहा है जो दिल्ली में सिचुएटेड है तो इसको उसके कंपैरेटिवली इसका रेवेन्यू कम है। बोथ द एंटरप्राइजेस आर अफेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन। क्या कह रहे हैं ये कि दोनों एंटरप्राइजेस ऐसी है जिसको इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर और सप्लायर से इफेक्ट हो रहा है, लेकिन अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशन। एट द सेम टाइम बोथ आर आल्सो अफेक्टेड बाय इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। एनीवन, कोई एक फीचर भी अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो भी हम अच्छी प्रोग्रेस पे हैं। कौन से फीचर्स की बात हो रही है यहाँ पे, हु कैन टेल? ये सुशांत। Ma'am, external forces. एक्सटर्नल फोर्सेस, बिल्कुल सारे ही फोर्सेस एक्सटर्नल है। इनमें से अगर ऑप्शन चुनना हो तो हम कौन सा चुनेंगे? अभी देखिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। दो फीचर्स यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। तो एक फीचर हमें जो सबसे ज्यादा दिख रहा है वो ये कि इसने स्पेसिफिक को अलग कर दिया है। ये तीन स्पेसिफिक फोर्सेस भी दे दिए हैं और जनरल फोर्सेस भी दे दिए, राइट? स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस। तो आप देखिए इसमें स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस किस किस में आ रहे हैं, उन्हीं में से आंसर बनेगा। एक तो ये डी में आ रहे हैं और एक सी में आ रहे हैं, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से एक हमारा आंसर है। यहाँ पे आपको कहा है देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन, लास्ट पॉइंट रिलेटिविटी, जहां काम करोगे वहां से आपका बिजनेस एनवायरनमेंट रिलेटेड होगा। दिल्ली में काम कर रहे हैं उनको बढ़िया रेवेन्यू हो रहा है, लेकिन यूपी में काम कर रहे हैं उनको कम रेवेन्यू हो रहा है। यानी रेवेन्यू डिपेंड कर रहा है आपकी पर्टिकुलर लोकेशन पे, और जब लोकेशन से रिलेट हो जाता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट तो जो फीचर आता है वो है रिलेटिविटी। सबको क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखिए एमसीक्यू में आपको लगेगा चारों ही ऑप्शन सही है। इस चैप्टर के केसेस और इस चैप्टर के क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहने वाले हैं, आपको समझना पड़ेगा कंसेप्चुअली। स्पेसिफिक और जनरल क्यों आया? क्योंकि इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, ये स्पेसिफिक फोर्सेस बता दिए, और जो बेसिक है जैसे इकोनॉमिक कंडीशंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, ये जनरल बता दिया। फिर ये रिस्पेक्टिव लोकेशन से हमने फाइंड आउट किया कि ये उसके पर्टिकुलर एरिया पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रिलेटिविटी लिखा। चलिए नेक्स्ट बताइए, एनीवन रीड करते हैं। It may be difficult to know the extent of relative impact of the social, economic, political, technological, or legal factors on change in demand of a product in the market. ये कहते हैं आपके लिए टफ होगा पता लगाना कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर का आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टफ होगा तो कौन सा फीचर है? कॉम्प्लेक्स, हमने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था कि ये बहुत मुश्किल है पता लगाना कि बिजनेस एनवायरनमेंट का हम पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हाईलाइटेड है दैट इज कॉम्प्लेक्स, आपको ये कॉपी में करना होगा। ठीक है, आगे देखिए। Two big banner movies were scheduled to be released on same date. On the last moment of release, one of the movie had to be postponed due to opposition of group of people due to some unethical content related to their religion, which was shown in that movie. The other movie released on the same time and made huge profit as there was no competition, and movie which was postponed suffered loss. आपको कह रहे हैं कि दो मूवी सेम डेट पे रिलीज होने वाली थी, लेकिन एक को अपना रिलीज पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि कुछ लोगों ने उसका अपोजिशन किया। इसकी वजह से दूसरी वाली मूवी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न किया। आपको बताना है कौन सा फीचर हाईलाइटेड है। तो फीचर हमें यहाँ पे दिख रहा है अनसर्टेनिटी। हमें पता ही नहीं था कि कल हमारी मूवी लॉन्च ही नहीं हो पाएगी, राइट? और फिर हमें बताना है डायमेंशन कौन से। डायमेंशंस अभी हमने पढ़ी नहीं है तो आप नहीं बता पाएंगे, तो एक बार के लिए आप केस स्टडी नंबर 3 को अवॉइड करें, इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने डायमेंशंस को रीड आउट नहीं किया, अभी तो हमने केवल छोटे से टॉपिक किए। मीनिंग,
of business environment, meaning of environmental scanning, meaning of constraint, meaning of opportunity and the features. Make sure ये 2 pages आपको anyhow learn करने हैं. हम मिलेंगे कल की क्लास में with the importance of business environment. अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ आप इस इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ तक की लर्निंग जरूर करके रखिए. हैव अ नाइस डे.